नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोसाइटल सेज पीयूष में आपका स्वागत है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 सालों तक हुकूमत की। 200 सालों की इस हुकूमत की नींव लगभग 300 साल पहले पड़ चुकी थी। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज इसी पर बात करते हैं। 7वीं सदी से 14वीं सदी तक अरब ट्रेडर्स पूर्व और पश्चिम के इस व्यापार को कंट्रोल किया करते थे। वो स्पाइसेस, टेक्सटाइल, शुगर, इंडिगो और सॉल्ट पीटर में ट्रेड किया करते थे। वो भारत के समुद्री तटों से यानी कि भारत के सी पोर्ट से पर्शियन गल्फ और रेड सी के सी पोर्ट तक सामान ले जाया करते थे, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया करते थे और फिर वहाँ से ज़मीनी रास्तों से, लैंड रूट से वो यूरोप में सामान पहुँचाया करते थे। और इस पूरे व्यापार पर अरब व्यापारियों का, अरब ट्रेडर्स का एक छत्र राज था। लेकिन 1453 में कुछ ऐसा हुआ कि अरब्स का ये व्यापार भारत के साथ तो बना रहा, लेकिन यूरोप के साथ पूरी तरह कट गया। साल 1453 में बाइजेंटाइन एम्पायर की हार तुर्कों के हाथों हो गई और तुर्कों के हाथों हुई इस हार से अरब्स का व्यापार पूरी तरीके से कट गया यूरोप के साथ। बाइजेंटाइन एम्पायर की जो कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कस्तुनतुनिया, उस पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया। तो जो लैंड रूट था वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। अब कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, क्योंकि अब अरब्स इस रास्ते से, इस ज़मीनी रास्ते से भारत के मसालों को यूरोप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे और यूरोप जो कि भारतीय मसालों पर डिपेंडेंट था अपने खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए, उनकी प्रिजर्वेंस के लिए, उस यूरोप ने अब अपने लिए रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। साल 1454 में स्पेन और पुर्तगाल के बीच यानी पोर्चुगल के बीच एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिया। इसमें इन्होंने नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। केप वर्दी आइलैंड से 1300 माइल्स दूर पश्चिम की ओर उसके पूर्व का हिस्सा पुर्तगाल के हिस्से में आया और पश्चिम का हिस्सा स्पेन के हाथों आया। अब ये दोनों के दोनों देश उस टाइम की सुपर पावर्स थी और इनकी शिपिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। तो अपनी शिप इंडस्ट्री की में नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से इन्होंने भारत को आने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इस क्रम में सबसे पहले निकले स्पेन से कोलंबस आना तो भारत चाहते थे, लेकिन साल 1494 में ये पहुंच गए अमेरिका। कहते हैं कि जहां चाह हो वहीं राह होती है। 1498 में वास्को ड गामा केप ऑफ गुड होप से होते हुए 20 मई 1498 को कालीकट के किनारे पर पहुंच गए। जब वो इस किनारे पर पहुंचे तो यहाँ के राजा जमोरिन ने उनका पुरजोर स्वागत किया और वास्को ड गामा के इस समुद्री बेड़े के अभियान का संचालन कर रहे थे गुजरात के पायलट अब्दुल माजिद। 3 महीने तक भारत में रुकने के बाद वास्को ड गामा भारत से लौट गया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं गया। उसने भारत से बहुत सारे मसाले अपनी नावों में भरी और यहाँ से उन्हें लेकर के पुर्तगाल की ओर रवाना हो गया। कहते हैं कि जब वो वापस पुर्तगाल पहुँचा तो उसने इस अभियान में हुए खर्च का लगभग 60 गुना मुनाफा एक ही बारी में कमाया। लेकिन पुर्तगाली भारत में अपने पोजेशंस को ज़्यादा समय तक संभाल नहीं पाए। 1580 में स्पेन के हाथों मार खाने के बाद पुर्तगालियों ने भारत पर अपनी पकड़ कमज़ोर कर ली। कुछ एक जगहों को छोड़कर उनके पास ज़्यादा कुछ भारत में रहा नहीं। पुर्तगाली सिर्फ भारत में व्यापार की मंशा से नहीं आए थे, उनकी एक और मंशा थी। वो भारत में क्रिश्चियनिटी का यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और वो उन्होंने किया भी। 15 सालों तक पुर्तगाल ने समुद्र पर पूरी तरीके से अपना कब्ज़ा बनाए रखा। उसने अपने किसी भी कॉम्पिटिटर को समुद्र में
खड़े नहीं होने दिया। खास तौर पर अरब व्यापारी, जिनके समुद्री जहाज उन्होंने कई बार लूटे, कई बार उन पर आक्रमण किए, कई बार उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं थी। साल 1501 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने अपने आप को भारत, अरब और पर्शिया के साथ व्यापार का एक छत्र मालिक घोषित कर दिया। उसने ये कहा कि अगर इन 3 देशों के साथ अगर कोई व्यापार कर सकता है तो वो सिर्फ पुर्तगाल है। उसके अलावा समुद्र में उसने किसी को भी नहीं टिकने दिया। और जैसा मैंने कहा था, 1501 में पुर्तगाल से चले वास्को ड गामा जब 1502 में भारत आया तो उसने ज़मोरिन से अरब व्यापारियों को हटाने की मांग की, लेकिन जब ज़मोरिन ने उसकी बात मानने से मना कर दिया तो उसने कोचिन और कालीकट के बीच दुश्मनी का फ़ायदा उठाते हुए, उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हुए और लड़ाते हुए यहाँ अपना कब्ज़ा मजबूत करना शुरू किया। और उसने अपनी पहली फैक्ट्री मालाबार के तट पर साल 1503 में लगा दी। क्या आप जानते हैं कि हम जो हरी मिर्च इस्तेमाल करते हैं खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए, वो हरी मिर्च हमारे देश की मिट्टी में सबसे पहले नहीं हुई थी। हमारे यहाँ काली मिर्च हुआ करती थी। पुर्तगाली हमसे काली मिर्च लेकर के गए और बदले में हमें हरी मिर्च दे करके गए, और आज उसी हरी मिर्च के हम दुनिया भर में सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। आज बस इतना ही, बाकी की बात कल की वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर पुर्तगाली भारत में क्यों नहीं टिक पाए, आखिर क्या वजह थी कि एक दौर में सबसे मजबूत और सबसे पहले भारत पहुंचने वाले ये पुर्तगाली भारत में टिक नहीं पाए। हमारी इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम इस बात की बात करेंगे कि आखिर कैसे एक दौर में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे इस खूबसूरत से देश भारत के पंखों को गुलामी की बेड़ियों में विदेशी ताकतों ने जकड़ लिया। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक साझा करें और साथ में कमेंट करके बताएं कि इतिहास पढ़ाने का ये तरीका आपको कैसे लगा।